प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन आर्मी में अग्निवीर की भर्ती जो है आ चुकी है, तो अब बिगल बज चुका है और अब अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कीजिए। अब ये जो इंडियन आर्मी की अग्निवीर की जो भर्ती है, इसके अंदर क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एज होगी, कितनी सैलरी मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अग्निवीर के लिए अपने को जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। तो इंडियन आर्मी के अंदर, ये आर्मी का है, आर्मी में अग्निवीर भर्ती 2022 के आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की आयु कम से कम 17.5 वर्ष यानी 17.5 वर्ष कम से कम, और अधिकतम आयु 23 वर्ष, न्यूनतम 17.5 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष तक रखी गई है। यह आयु सीमा पहले बैच के लिए रखी गई है। इसके अलावा जो अधिकतम सीमा होगी वो 21 वर्ष रहेगी। केवल जो ये पहला बैच है इसके अंदर जो अधिकतम आयु है वो 23 वर्ष है, बाकी 21 रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं पहले। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, देखिए। आर्मी अग्निपथ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है इसका वो 20 जून को जारी हो चुका है, और इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 1 जुलाई है। यानी अब आने वाली 1 जुलाई से जो है इसके आर्मी अग्निपथ के फॉर्म भरे जाएंगे। 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट जो है अभी तक यहाँ पर अपडेट नहीं की गई है। सिर्फ नोटिफिकेशन में इतना लिखा गया है कि 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे। कब तक भरे जाएंगे ये बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। और ये जो रैली भर्ती होगी ये कब होगी, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी, स्टेट वाइज अलग अलग होगी, उन सब की डेट अलग अलग रहेगी। और जो आर्मी अग्निवीर का फर्स्ट बैच होगा उनकी जो ज्वाइनिंग होगी ना वो होगी दिसंबर 2022 के अंदर उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं आगे एप्लीकेशन फ़ीस की, कि इस फॉर्म को भरने के लिए कितनी फ़ीस लगेगी। तो अग्निवीर भर्ती 2022 के आवेदन शुल्क की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। उस नोटिफिकेशन में अभी तक कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी शुल्क लगेगा। हाँ, जहाँ तक है इसमें ऐसा है अब की बार कि कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये निःशुल्क होने की संभावना है। तो जो होगा आपके सामने आ जाएगा। 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे तब तक। फिर है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसके अंदर अलग अलग ट्रेड होती है। तो उनमें किसी में 10वीं पास, किसी में 12वीं पास। तो मिनिमम 10वीं पास तो होनी चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या 12वीं पास। जैसे ट्रेड्स के लिए है तो 10वीं पास है, और कलरक से है, टेक्निकल से है तो उनके लिए 12वीं पास। फिर इसके बाद है जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसका वो क्या होगा। इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले तो अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण लिया जाएगा। शारीरिक परीक्षण का मतलब होता है फिजिकल टेस्ट, पीईटी जिसे अपन कह सकते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो लिया जाएगा। फिर इसके बाद होगी लिखित परीक्षा, रिटन एग्ज़ाम होगा। फिर रिटन एग्ज़ाम के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और ये इसका सिलेक्शन का पूरा तरीका रहेगा। इसके बाद है जो ये आर्मी 2022 अग्निवीर की भर्ती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं, उनके बारे में भी थोड़ी अपन अब चर्चा कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो कुल 83 भर्ती रैली का आयोजन हर जिले से किया जाएगा। हर जिले से अग्निवीर भर्ती में कुल 83। फिर 2022 में 17.5 से 23 वर्ष तक के लिए अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, जिनकी उम्र 17.5 से लेकर 23 साल तक है। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती में चयन होने वाले अभ्यर्थियों को 4 वर्ष तक, कितने दिनों तक, 4 वर्ष तक देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। 4 वर्ष बाद
25% अग्निवीरों को इंडियन आर्मी में अधिक नौकरी करने का मौका मिलेगा, यानी 25% को। और जैसे अपने जनरली अभी 16 साल या 18 साल तक नौकरी करते हैं तो तब तक रख लेंगे, बाकी जो 75% होंगे 75% 4 साल बाद में वापस आ जाएंगे। तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग में सैलरी होगी लगभग 30,000 रुपये मासिक हर महीने सैलरी मिलेगी, जो अंत में बढ़ कर के, अंत का मतलब जहाँ शुरुआत में 30,000, फिर जैसे आप 4 साल होने को आएंगे तब तक बढ़ के कितनी हो जाएगी, 40,000 रुपये प्रति माह तक हो जाएगी। और इनको जो बेसिक ट्रेनिंग होगी अग्निवीरों की बेसिक ट्रेनिंग, वो लगभग 10 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक की होगी। अग्निवीरों की मासिक सैलरी में सेवानिधि पैकेज के रूप में 30% की कटौती होगी, और इतना ही 30% कटौती इतना ही सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। फिर इनको रिटायरमेंट होगा, 4 साल बाद में रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो 4 साल बाद में इनको कितना पैसा मिलेगा, तो इसके लिए 4 साल बाद में इनको मिलेगा 11.71 लाख रुपए, लगभग 12 लाख रुपए कैश मिलने वाले हैं इनको निधि पैकेज के रूप में। आप इनसे वापस आकर के कोई बिजनेस स्टार्ट करो या कुछ भी करो, वो आपके ऊपर है ना। चलिए, इसके बाद है रिटायरमेंट के बाद आपने अग्निवीरों को बैंक द्वारा रोजगार के लिए गारंटी ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। आप ऋण लेना चाहो तो आप ऋण ले सकते हो। 10वीं पास अग्निवीरों को 12वीं पास की मार्कशीट प्रदान की जाएगी। जो जैसे 10वीं पास लग गया तो उसको 12वीं पास की मार्कशीट लगेगी, और जो 12वीं पास लगेगा उसको स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री उसको दी जाएगी। और इसके बाद ऐसे अब छुट्टी कितने दिन की मिलेगी, तो इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती में अग्निवीरों को वर्ष में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, 30 दिन की, ये 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा मेडिकल लीव भी उपलब्ध होंगी, कि मेडिकल जो छुट्टियां होती है ना मेडिकल पे, तो वे बीमार हो गए तो जो डॉक्टर की रिपोर्ट होगी उसके आधार पर छुट्टियां दी जाएंगी। अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद अन्य भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी, जो अन्य भर्ती होंगी उनमें प्राथमिकता दी जाएगी। और बिजनेस करने वालों अग्निवीरों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा, जो कम ब्याज पर उनको ऋण मिलेगा। अग्निवीरों को सैलरी के साथ यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जाएगी, सैलरी मिलेगी साथ में यूनिफॉर्म भी मिलेगी। CSD कैंटीन सुविधा भी दी जाएगी, उसको कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी, और मेडिकल सुविधा भी दी जाएगी। इसके बाद है एक रेगुलर, और इसके अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो एक अन्य रेगुलर सैनिक को मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा अग्निवीर को CRPF, आसाम राइफल, रक्षा मंत्रालय भर्ती में 10% का आरक्षण। कितना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, 10% आरक्षण। 10% का आरक्षण किस किस में, CRPF में, आसाम राइफल में, रक्षा मंत्रालय में कोई भी भर्ती होगी उन सब में 10% का आरक्षण मिलेगा। तो इनको अपॉर्चुनिटी, इनको नौकरी के लिए ज़्यादा होगी। अब इसके बाद है इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं कुछ, जैसे शॉर्ट नोटिफिकेशन के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, क्योंकि फॉर्म 1 जुलाई से भरे जाएंगे, तो आ जाएगा तो आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, इस पे अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाएंगे डायरेक्ट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए आगे और अपडेट पाने के लिए।